वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की रेटिंग 3 दर्जे गिरा दी। पाकिस्तान 12 कारकर्दगी आशारियों में से इदारा जाती कारकर्दगी फहरिस्त में 110 नंबर पर चला गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर पाकिस्तान का नंबर गिरकर 93 और मैक्रो इकोनॉमिक दर्जाबंदी में कम होकर 103 हो गया। कर्जा लेकर कारकर्दगी ना दिखाने पर मनफी रिमार्क्स। एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्जा लेने वाले ममालिक की रेटिंग जारी कर दी। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा लेकर वापस करने की रेटिंग गैर इत्मीनान बख्श करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए पाकिस्तान ने भारत के बाद सबसे ज्यादा कर्जा लिया। तरीका कार पर अमल में नाकामी के बायस कर्जा कम करके 6.2 अरब डॉलर कर दिया गया। फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च 27 की बजाय 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल करने का फैसला। 27 अक्टूबर को कश्मीर पर यौम सियाह के सिलसिले में मुल्क भर में रैलियां होंगी, जिसके बाद जुलूस इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। मार्च में शमूलियत के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल मुकर्रर। उधर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वफ्द की फजलुर रहमान से मुलाकात, आज़ादी मार्च में साथ देने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना इंतजामिया की इजाजत से मशरूत कर दिया। आज़ादी मार्च के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है धरने को रेगुलेट करें। एहतजाज बुनियादी हक है, लेकिन शहरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उधर JUI ने डी चौक पर मार्च के लिए दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मंसूख। मैं तो उनसे दरख्वास्त करता हूं कि 27 अक्टूबर को कम से कम वो घर में रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पर। इस हवाले से मुतफर्रिक पटिशन भी दायर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बेहतर होगा वो 27 अक्टूबर को घर से ना निकले। उधर JUI ने साइबर क्राइम को जाली हिदायतनामा और दीगर जाली खतूत बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी दे दी। मौलाना साहब इस्लामाबाद नहीं आएंगे, अगर ऐसा किया तो ये खुदकुशी होगी। वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है मदारिस का निज़ाम तब्दील नहीं किया जा रहा, सिर्फ इस्लाहात लाई जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खां बोले कुछ लोग अमन खराब करना और बच्चों को बंदूक थमाना चाहते हैं। फरदौस आशिक अवान का फजलुर रहमान पर इमरान खान से जाती इनाद रखने का इल्जाम। डील के बगैर ब्रेक्सिट हुआ तो बरतानवी शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। खुसूसी प्रोटोकॉल मिलेगा ना सहूलियात। यूरोप जाने के लिए आम शहरियों की तरह कतारों में लगना पड़ेगा। बैरिस्टर अमजद मलिक की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मारूफ बिजनेसमैन जमीर चौधरी के एजाज में इशाइया कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन समेत अरकान पार्लियामेंट की भरपूर शिरकत। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मुस्तकिल रुकनीयत मिलने पर जमीर चौधरी को मुबारकबाद पेश। बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। नजरियाती पैनल ने 4 वोटों से जस्टिस फॉर ऑल पैनल को हरा दिया। ब्रेडफोर्ड से ताल्लुक रखने वाले शर्जील खान मरकजी सदर मुंतखब।
पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में नस्ल और जिन्स की बुनियाद पर हरासगी के वाकयात जारी। नफरत पर मबनी जराइम की रोकथाम के लिए हायर एजुकेशन को इकदाम करना होंगे। यूनिवर्सिटीज यूके की तफसीली रिपोर्ट शाया। मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कौमी एयरलाइन ने 3 साल के वक्फे के बाद इस्लामाबाद से कुआलालंपुर के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशों का खुसूसी शुक्रिया। नाज़रीन, सिर्फ ताजिर ही नहीं, आलमी इदारे भी हुकूमती कारकर्दगी का पोल मुसलसल खोल रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की रेटिंग 3 दर्जे गिरा दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा वापस करने की रेटिंग भी गैर इत्मीनान बख्श करार दी है। हम उस मुश्किल वक्त से कम निकल आए हैं। पूरी तरह तो नहीं निकले, लेकिन इतना है कि अब हमारा सर पानी से ऊपर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपीलें, नसीहतें और वजाहतें अपनी जगह, मगर आलमी इदारे कारकर्दगी का पोल मुसलसल खोल रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की रेटिंग 3 दर्जे गिरा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर नंबर 93 और मैक्रो इकोनॉमिक दर्जाबंदी में पाकिस्तान 103 नंबर पर चला गया। शोबा सेहत में नाकिस कारकर्दगी 109 और पेशा वराना महारत के शोबे में तनज़्ज़ुली करते हुए पाकिस्तान 125वें नंबर पर चला गया। प्रोडक्ट मार्केट में 122 और लेबर मार्केट में पाकिस्तान का नंबर 121 है। मालियाती कारकर्दगी में भी 89 और मार्केट साइज में पाकिस्तान सुकड़ते हुए 31 नंबर पर चला गया। कर्जा लेकर कारकर्दगी ना दिखाने पर भी पाकिस्तान के हिस्से में मनफी रिमार्क्स आए। एशियाई तरक्याती बैंक ने कर्जा लेने वाले ममालिक की रेटिंग जारी कर दी। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा लेकर वापस करने की रेटिंग गैर इत्मीनान बख्श रही। मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए पाकिस्तान ने भारत के बाद सबसे ज्यादा कर्जा लिया। $8 अरब कर्जा 2005 तक 2017 के मंसूबों के लिए हासिल किया गया। रिपोर्ट तरीकाकार पर अमल में नाकामी के बायस कर्जा कम होकर $6.2 अरब कर दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की प्रोग्राम परफॉर्मेंस रेटिंग भी गैर इत्मीनान बख्श रही। हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर उठते सवालात पर तज्जिया लेने के लिए हमने राब्ता किया है माहिर मशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। कहिएगा, आलमी इक़्तिसादी फोरम हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, पाकिस्तान में माशी तनज़्ज़ुली की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? 2018 में यानी पीटीआई के इक़्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान में जो मजमूई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था वो था $5,700 मिलियन, यानी $5.7 अरब। पिछले साल ये कम होकर सिर्फ $250 मिलियन रह गया, यानी 0.25 बिलियन। इतनी जबरदस्त कमी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नहीं हुई। इसके मुकाबले में आप देखें तो जो कर्जों में इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हुआ है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे और जिम्मेदारियां जो बढ़ी थी वो $4.9 अरब सालाना औसतन। 2019 में इनमें ये बढ़ी हैं $11.1 अरब, यानी दुगने से ज्यादा कर्जे बढ़ गए। और इसके बावजूद जो रिजर्व थे वो तकरीबन $2.9 अरब कम हो गए। इसका मतलब ये है कि कर्जों की अदायगी की सलाहियत जो है वो कमजोर होती चली जा रही। अगर आप मजमूई कर्जों और जिम्मेदारियों को देखें तो 10 वर्षों में औसतन जो था कर्जों में इजाफा वो था $2300 अरब सालाना। पिछले साल हुआ है 10,335 अरब। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। यानी पिछले 10 वर्षों में कर्जों की अदायगियों की जो जिम्मेदारी है वो कम होती गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हुकूमत को एक जानिब तो बदतरीन मुआशी चैलेंज का सामना है, तो दूसरी जानिब सियासी मुखालिफिन रिलीफ देने को तैयार नजर नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने हिकमत अमली तब्दील करते हुए आज़ादी मार्च की तारीख बदल डाली। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं JUI को डी चौंकाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला महमूद खान के बयान को छोटा मुंह बड़ी बात करार दे दिया। मैं तो उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 27 अक्टूबर को कम से कम वो घर में रहे।
धरना तो जरूर होगा। JUI डट गई। जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत पर वाजे कर दिया। कहते हैं जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, डी चौक आने से नहीं रोका जा सकता। हुकूमत कर रही है तो ये बिलावजह कर रही है, खौफजदा होकर कर रही है, वरना हमारी तरफ से कोई बदअमनी का इकदाम नहीं होगा। मौलाना गफूर हैदरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान को छोटा मुंह बड़ी बात करार दे दिया। वो हादसाती तौर पे वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनाए, छोटा आदमी बेचारा, छोटी मुंह बड़ी बात। वो अपने कद को देखे और ऐसी बात करे। मैं तो उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 27 अक्टूबर को कम से कम वो घर में रहे। इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज पर सवाल का जवाब देते हुए मौलाना हैदरी ने कहा कि दफा 144 क्या सिर्फ हमारे लिए है। हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पर मुतफरिक पिटीशन दायर कर दी। मैं अपना आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कल तक भी यहाँ डी चौक पे कश्मीर की हिमायत में जलसा हुआ, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? उधर JUI ने डी चौक पर आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी है, जिसमें 27 अक्टूबर को डी चौक में आज़ादी मार्च की इजाज़त मांगी गई। लेकिन ये सारी तैयारियां कहीं धरी की धरी ना रह जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने की इजाज़त जिले इंतजामिया की मंजूरी से मशरूत कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इजाजत के बगैर कोई धरना नहीं दे सकता। कानून पर अमल दरामद कराना इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया की इजाजत के बगैर कोई धरना नहीं दे सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया। JUI के आज़ादी मार्च के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि PTI मार्च के वक्त डिप्टी कमिश्नर को हमने पाबंद किया था कि धरने वाले इजाजत लें वरना नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या धरने वालों ने इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत ली? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि वो धरने को रेगुलेट करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है क्योंकि उन्होंने अभी इजाजत ही नहीं मांगी, ना खिलाफ वर्जी की। कानून पर अमल दरामद कराना इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ और इजाजत के बगैर कोई धरना नहीं दे सकता। एहतजाज बुनियादी हक है, लेकिन इससे शहरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे नून लीग एक कदम आगे और 2 कदम पीछे है। मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत का फैसला लीगी क़यादत के लिए चैलेंज बन गया। इजलास पर इजलास हो रहा है मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। फजलुर रहमान का साथ देने पर नून लीग में इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस सब के बावजूद एहसन इकबाल का कॉन्फिडेंस देखने के लायक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने की तारीख का ऐलान उनका हुआ है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद। जब हमने उनसे मुलाकात की, हमने अपनी पार्टी की उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी ख्वाहिश है कि इसमें हमें कुछ और वक्त दीजिए, हम भी मोबिलाइज हों। लेकिन उसके बाद फिर उनकी पार्टी की तरफ से तारीख का ऐलान हुआ। तो अब इस नई सूरत हाल पे आज हमने तफसील के साथ अपनी सिफारिशात मुरतब की हैं। कल शहबाज शरीफ साहब पार्टी की सिफारिशात कायद नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाएंगे और इसके बाद जो कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा उसका पार्टी ऐलान करेगी और कोई पार्टी का हतमी फैसला होगा। एहसन इकबाल की वजाहतें आपने सुन ली, अब वो जरा की आनिया जानिया भी देख लीजिए। वजीर दाखिला एजाज शाह ने ताज़ा पेशगोई कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ऐसा हुआ तो ये खुदकुशी होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब नहीं आएंगे, मुझे खुद भी लगता है, बिकॉज़ दिस इज अ सुसाइड। गवर्नमेंट ने बड़े सख्त इक़दाम लिए हैं। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वफाकी वज़रा धमकियों और पेशगोइयों का सहारा लेकर सब अच्छा है की रिपोर्ट दे रहे हैं। वजीर दाखिला एजाज शाह ने एक बार फिर दावा कर दिया कि मौलाना साहब इस्लामाबाद नहीं आएंगे। अगर ऐसा किया तो ये खुदकुशी होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक मौलाना साहब नहीं आएंगे, मुझे खुद भी लगता है, बिकॉज़ दिस इज अ सुसाइड। 28 तारीख आप लोगों को पता है कि 27 अक्टूबर 47 द इंडियन दे एनेक्स्ड मकबूजा कश्मीर। तो क्या ये धरने की वो डेट देना चाहते हैं कि अभी वो एनेक्स करने आ रहे हैं? आगे नहीं समझ। उस वक्त तो नेहरू ने किया था, तो वो उस सफ में नहीं खड़ा होना चाहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो नहीं करेंगे।
वज़ीर आला KP महमूद खान के ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों से कलम छीन कर बंदूक थमाने की इजाजत नहीं देंगे। हम अमन की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कलम दे दें, उनसे बंदूक ले लें, और कुछ लोग चाहते हैं कि दोबारा इस सूबे का अमन तबाह हो। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा जिस तरह आप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सूबा तरक्की कर ले, पुख्तूनख्वा तरक्की कर ले, पूरा पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मौलाना जिद हट धर्मी पर मबनी बयानियां लेकर चल रहे हैं। आजादी मार्च जैसे एडवेंचर पाकिस्तान की सियासी सोच को तकसीम करेंगे। भारतीय चैनल फजलुर रहमान के बयानिए को जगह दे रहे हैं। मौलाना ने चंदा वसूली की मुहिम जारी की हुई है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है कि 30 अक्टूबर के बाद ब्रेग्जिट पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, लेकिन डील ना होने की वजह से बरतानवी शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना हो सकता है। यूरोप जाने के लिए भी बरतानवी शहरियों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। 31 अक्टूबर की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि हमने नोटिस दिया हुआ है आर्टिकल 50 के तहत कि हम 2 साल में यूरोप से निकल जाएंगे, और वो 2 साल जो है कमोबेश 31 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हमारी उनके साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, तो हम बगैर मुआहदे के एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट फिर चलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूरोप जाना है तो बरतानवी पासपोर्ट के ऊपर उनका प्रोसेसिंग निज़ाम जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ क्यूज़ में खड़ा होना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। आपकी इंश्योरेंस अब काम नहीं करेगी अनलेस उसमें यूरोप कवर हो और यूरोपियन डेस्टिनेशंस कवर हों। पुराने ज़माने में तो आप UK की और फिर आपकी UK की IDs जो हैं आप उनके ऊपर ट्रैवल करते फिरते थे, अब वो UK का पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा आपको, जो आपका वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। फिर जो लोग बिज़नेस करते हैं, मतलब पुराने ज़माने में आप अद्वियात, आप सब्ज़ियाँ, फ्रूट, खाने पीने की अशिया ला सकते थे होलसेल तादाद में। अब उनके ऊपर वो जो टैरिफ फ्री, ड्यूटी फ्री अशिया थी वो ख़ात्मा हो जाएगा। अब वो टैरिफ अप्लाई होगा चाहे आप लेके आ रहे हैं या चाहे आप लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो लंदन की सड़कों पर आजकल हम देख रहे हैं कि साइन बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है, सड़कों के साइन जो ये ट्रैफिक के बोर्ड होते हैं उनके ऊपर लिखा आ रहा है, वो क्या मैसेज है? नहीं, वो मैसेजेस यही हैं कि लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आप एकदम से नई रजीम में जा रहे हैं, आप उसके लिए मेंटली तैयार तो हों। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जानिब से हाउस ऑफ लॉर्ड में मुस्तकिल मेंबर ज़मीर चौधरी के एजाज़ में शाया दिया गया, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन जेम्स क्लेफरी लॉर्ड्स ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत ज़मीर चौधरी की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुस्तकिल तैनाती पर इशाइया का एहतमाम किया। तकरीब में लॉर्ड ज़मीर चौधरी की कम्युनिटी के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन कंजर्वेटिव पार्टी जेम्स क्लेवरली ने कहा, लॉर्ड ज़मीर चौधरी बेहतरीन इंसान और कामयाब कारोबारी शख्सियत होने के साथ पाकिस्तान और बरतानिया के मुश्तरका मफादात के लिए मेहनत करने वाले आदमी हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तानी मेंबर का इजाफा खुशी की बात है। Thank you for inviting me here this evening. Zamir is the head of the Conservative Friends of Pakistan, and the Conservative Party is very, very lucky to have someone as devoted to public service as Lord Chowdhury. हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद देते हुए कहा, लॉर्ड ज़मीर चौधरी जैसे लोग मुल्क व कौम की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का फ़ख्र हैं। Lord Zamir Chaudhry, proudly a British national with Pakistani heritage, is among the accomplished members of Pakistani diaspora. In this August gathering alone, I am proud to say that there are a number of honourable members of Parliament of Pakistani heritage. लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया और जेम्स क्लेवरली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्हें खुशी है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म से वो पाकिस्तान और बरतानिया के मफादात और सियासी हम आहंगी के लिए काम कर सकेंगे। Honestly, I think it's a great honor that I've been elevated. It also means now, really, I'm humbled and I'm grateful to the Almighty for this honor, and I don't believe I deserve this, and I think everybody in the community, particularly my colleagues and my family, and especially Sanva and my mother have contributed to this great honor. Have a lovely evening.
उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में सियासी और मुआशी मैदान में बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेडफोर्ड ने मैदान मार लिया। शर्जील खान मलिक मरकजी सदर बरतानिया मुंतखब हो गए। इस मौके पर उनके साथियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। बरतानिया में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कांटे का मुकाबला हुआ। नजरियाती पैनल ने जस्टिस फॉर ऑल पैनल को 4 वोटों से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम कर ली। गुज़श्ता हफ्ते इंट्रा पार्टी रीजनल इलेक्शंस में बरतानिया के 12 रीजन से जीते हुए 48 मेंबरान ने पार्टी के मुल्की सतह के इंतखाबात में हिस्सा लिया। इस दौरान यॉर्कशायर एंड हम्बर के शर्जील खान मलिक को सदर, वेस्ट स्कॉटलैंड के अली अहमद सूफी को सीनियर नायब सदर, साउथ ईस्ट के रूमी मलिक को जनरल सेक्रेटरी और वेल्स के शहबाज मुख्तार को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। मुख्तलिफ शहरों से आए कारकुनों ने शर्जील खान मलिक और नजरियाती पैनल के दूसरे उम्मीदवारों की कामयाबी पर खुशी मनाई, मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने मिलजुल कर काम करने, मसाइल हल करने और पाकिस्तान की तरक्की में अमली किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार भी किया है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मलीहा लोधी ने मकबूजा कश्मीर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हुए कहा है कि आलमी बरादरी और यूनिसेफ कर्फ्यू में फंसे मुतासरा कश्मीरी बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सेशन में बच्चों के हुकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी मंदूब का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में बच्चों की जान और हुकूक़ ख़तरे में हैं। इस सूरत हाल में आलमी बरादरी को खामोश नहीं रहना चाहिए। खामोशी का मतलब जुल्म का साथ देना होगा। मलीहा लोधी का कहना था, अब वक्त आ गया है कि यूनिसेफ अपनी अथॉरिटी से जिम्मेदारी निभाए और कर्फ्यू में मुब्तला बच्चों की मदद करें। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में भारत की गैर कानूनी कार्रवाई के बाद रात के वक्त छापों में बच्चों की एक बड़ी तादाद को उठा लिया गया। उनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी रहनुमाओं ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की अवामी कोशिशों को मुल्क के मफादात के मुनाफी करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर कश्मीर का केस दयानतदारी से लड़ रहे हैं। हमें हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करने की बजाय उसके साथ ताउन करना चाहिए। लोगों का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। हमारे कश्मीरी भाई कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके वो उधर अपने रिलेटिव वगैरह की हेल्प करें। बस इस तरह मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। ये फैसला जो है असल में ये गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े फ़िक्रमंद हैं इस चीज़ के लिए। हमारी गुजारिश है उन लोगों से, उन नौजवानों से, हमारे भी जज्बात उनके साथ हैं, हमारे भी वैसे ही जज्बात हैं कश्मीर के लिए, लेकिन उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मत जाएं। बार्सिलोना में पाकिस्तानी काउंसलेट अपने हमवतनों की खिदमत के लिए पेश है। काउंसलर जनरल इमरान अली चौधरी ने 92 न्यूज़ की टीम को काउंसलेट के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली विजिट कराया। इस पर देखिए आबिद काज़मी और शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसलेट में नए काउंसलर इमरान अली चौधरी को तैनात किया गया है, जिन्होंने यहाँ मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काबिल सताइश इनकलाबी इकदाम किए हैं। बर्मिंघम और बार्सिलोना से 92 न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम ने कौंसलेट के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली दौरा किया, जहाँ एक फ्लोर को मुकम्मल तौर पर अवामी खिदमात के लिए मुख्तस किया गया है। हर आदमी का मसला हल हो रहा है। आगे हम जाते थे, अफसरशाही थी, प्रोटोकॉल था, अवाम जाती थी, इसी तरह वापस आ जाती थी, लेकिन नए आने वाले कौंसल जनरल साहब ने इसको हकीकी मानों में अवाम का घर बनाया है और आपका हर काम हो रहा है और यहाँ की अवाम उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस मौके पर वहाँ मौजूद शहरियों ने काउंसलर इमरान अली चौधरी की खिदमात को बेहद सराहा। इस दौरान कौंसल जनरल ने 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अदारा ओवरसीज कम्युनिटी की सही महीनों में तर्जमानी कर रहा है। मेरे आने के तकरीबन सवा साल के बाद बार्सिलोना में हर पाकिस्तानी लड़के के पास, हर पाकिस्तानी बहन भाई के पास अब पासपोर्ट है और किसी को यहाँ लंबी इंक्वायरीज के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें जो हमने स्टेप्स लिए आपको बताए हैं वो भी कम्युनिटी के लिए ही की हैं। बाकी मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं, कैंसर फैला हुआ है, डेड बॉडीज़ में हेल्प करते हैं। हर चीज़ में कौंसलेट का एक सेंट्रल रोल है कम्युनिटी के लिए। कौंसलेट में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को उजागर करने के लिए तस्वीर भी अवेजा की गई हैं।
बार्सिलोना और स्पेन के दीगर शहरों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को उजागर करने के लिए पाकिस्तानी कौंसलेट पेश है। पाकिस्तानी कौंसलेट बार्सिलोना पूरी दुनिया के कौंसलेट के लिए अवामी खिदमत में एक मिसाल बन गया है। साथी रिपोर्टर शाहिद अहमद शाहिद के साथ आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इश्क और मोहब्बत की अमर दास्तान की दो हसीन किरदार हीर और रांझा, जिनका झंग में वाक़े मज़ार तारीख और रूहानियत के एतबार से अपनी अलग पहचान रखता है। रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी देकर मन की मुरादें पूरी होने के लिए दुआएं मांगते हैं। अबू तुराबी की ये रिपोर्ट। रांझा रांझा कर दी वे मैं आपे रांझा हुई, रांझा रांझा सद्दो नी मैनू हीर ना आखो कोई। सदियों पुरानी मोहब्बत की दास्तान के दो अजीम किरदार हीर और रांझा, जिनका मज़ार झंग में दरियाए चनाब से कुछ फासले पर वाक़या है। दरबार की खास बात ये कि उसे छत के बगैर तामीर किया गया है, जिसे लेकर अकीदतमंदों में कई मुतज़ाद रवायात गर्दिश करती हैं। कुछ लोगों के मुताबिक छत ना होने के बावजूद बारिश का पानी दरबार में दाखिल नहीं होता। हीर रांझा के दरबार पर हर रोज अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है। दिल वाले यहाँ आकर तकमीले मोहब्बत के साथ साथ दूसरी मन्नतें मुरादें भी मांगते हैं। लोग इधर अपनी मन्नतें वगैरह लेके आते हैं और सच्ची मुरादें पा के जाते हैं। मज़ार पर आने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चे कवाली की महफिल में भी शरीक होते हैं, जबकि मज़ार के अहाते में एक कदीम दरख्त भी मौजूद है, जिसके बारे में अकीदतमंदों का मानना है कि इसकी शाख पर धागा बांधते हुए मन में जो मुराद हो वो पूरी हो जाती है। धागा बांध के जाते हैं, जब मुराद पूरी हो जाए तो कोई एक धागा खोल देते हैं। हीर रांझे के मज़ार के बाहर मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सजे रहते हैं। यहाँ आने वाले अफराद इन स्टॉल से मुख्तलिफ अशिया खरीद कर याद के तौर पर साथ ले जाते हैं। हीर और रांझा के लिए दोनों किरदार यहाँ दफन हैं। ये जगह नौजवानों समेत हर खास व आम के लिए खास अकीदत का बाइस है। कैमरामैन इमरान सुल्तान के साथ अबू तुराबी, 92 न्यूज़, झंग। इस्लामाबाद में रिवायती अरबी शवारमे ने धूम मचा दी। मटन, बीफ और चिकन से तैयार करदा शवारमा चटखारेदार चटनी के साथ और भी खुश जायका हो जाता है। शहरियों का कहना है अरबी शवारमा पाकिस्तानी शवारमे की निस्बत ज्यादा मजे का है। इसी पर देखिए राहिल हसन की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में शवारमा हर जगह दस्तयाब है, लेकिन रिवायती अरबी शवारमा ने तो धूम मचा रखी है। चंद नौजवान शामी बाशिंदों ने शहर इक्तदार में शवारमे का स्टॉल लगाया, जिसे मुनफरिद जायके के बायस शहरियों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। अरबी शवारमा मखसूस मसाले के बायस इंतहाई खुश जायका होता है, जिसे मटन, बीफ और चिकन में बनाया जाता है। मसाला भरे गोश्त को 24 घंटे तक रखने के बाद पहले तेज आंच पर पकाया जाता है और फिर मुख्तलिफ चटनियों और फ्राइज के साथ रोटी में बंद करके कोयलों पर भूना जाता है। चिकन और इसके अंदर मसाला हम डालते हैं, ब्रेड जो हम स्पेशल बनाते हैं, इसके अलावा सॉस हम खुद गर्ली सॉस जिसको बोलते हैं, लेकिन हम खुद घर में बनाते हैं। इनमें आपके ये ब्रेड्स आप यूज़ करते हैं, टोटल आपके यूज़ करते हैं ये, फिर इनके फ्राइज और टोटली आपके फुल प्लेन फ्राइज आपको ऐड कर देते हैं। और इनका चिकन और बीफ पर्सनली इनका बहुत अच्छा है। इनका शवारमा बहुत ज़्यादा लाइट है, आप एक नहीं 2-3 आराम से खा सकते हो। तो होप सो आप देखते हैं कि कैसा है। शामी नौजवानों का कहना है शवारमा में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा घर पर तैयार किए जाते हैं। शहरियों को हमारा जायका मन भाता है और मार्केट से ज्यादा रेट पर मिलने के बावजूद शहरी शवारमा खाने आते हैं। इस बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।